पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप से जिम्मेदार टूरिज्म आज की एक बड़ी जरूरत है। दरअसल इससे जुड़े कई सवाल हैं। मसलन, आप कौन सी साइट्स देखते हैं और इससे किसको फायदा पहुंचता है? इस तरह के सवालों का हल इको सेंसिटिव या प्रकृति पर आधारित इको टूरिज्म है, जो न सिर्फ इस पहलू का ख्याल रखता है, बल्कि प्रकृति का अनुभव करने के ऐसे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो इसकी समझ और सराहना पर आधारित है। शानगढ़ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ही पर्यटन स्थल है जो कुल्लू जिले की सैंज घाटी में स्थित है। शानगढ़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के इको जोन में पड़ता है और यूनेस्को की विश्व प्रकृति धरोहरों में से एक है। राष्ट्रीय पैमाने पर GHNP यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय घाटी के संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं वैश्विक संदर्भ में GHNP उत्तर पश्चिम हिमालय में एक विशेष संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। There are many intangible benefits of the forest, like they give clean air, they help in reducing the pollution, they help in controlling or checking the carbon sequestration. हिमाचल प्रदेश वन विभाग पार्क के रखरखाव और देखभाल के काम से लोगों को जोड़ने के लिए आजीविका के अवसर मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। इस जगह की कुछ खास खूबियां शानगढ़ के बॉटेनिकल गार्डन में देखी जा सकती हैं, जहां मौजूद 4000 मीटर तक ऊंचाई वाली पर्वतीय वनस्पतियों की प्रजातियां औषधीय गुणों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कई अलग अलग स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जैसे सैरो, हिमालयन थार, गोराल, हिमालयी नस्ल के काले और भूरे भालू, लाल लोमड़ी और कस्तूरी मृग। 2016 से GIZ हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट चला रहा है। इस परियोजना को जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय यानी BMZ वित्तीय सहायता दे रहा है। इको टूरिज्म, सेंसिटिव टूरिज्म वो टूरिज्म होता है जो स्थानीय लोगों की आजीविका के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। परियोजना का उद्देश्य राज्य में वनों का प्रबंधन और पर्यावरण आधारित सेवाओं का एकीकरण है। पेड़ों की अवैध कटाई, जानवरों का शिकार, आग की घटनाएं, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और वन संसाधनों पर बढ़ता दबाव शानगढ़ में आम बात थी और इनसे निजात पाने के संभावित उपायों के लिए उसने परियोजना का नेतृत्व संभाला। निगरानी से जुड़े सर्वेक्षणों और समुदायों के साथ लगातार बैठकों से प्रकृति की पूंजी के साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन और अधिकांश गैर आक्रामक तरीकों से आर्थिक सामर्थ्य को मजबूत करने की एक विशाल क्षमता स्थापित हुई। इसके तहत हमने जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स का इस प्रोजेक्ट के तहत आयोजन किया गया है। उसमें से कुछ ट्रेनिंग्स हैं जैसे कि कुकिंग ट्रेनिंग, होम स्टेज ट्रेनिंग। Shangarh presents a unique mix of ecosystems like agriculture, pastures, meadows, coniferous and broadleaf forest ecosystems. In a nutshell, it could be a perfect habitat for bird diversity. So after a few birdwatching assessment, I presented this idea with the community and forest department, and we agreed that we will go for a birdwatching centric, ecological sensitive tourism model, which will train these youth as a birdwatching guide who can act as a conservation frontiers as well as earn a substantial livelihood out of it. कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं जिन पर ये परियोजना ध्यान केंद्रित कर रही है। स्थानीय समुदायों की क्षमता को मजबूत करना, जैसे कि बर्ड वॉचिंग। स्थानीय लोगों को जो हमारे युवा हैं उनको प्रैक्टिकली भी नॉलेज दे रहे हैं बर्ड वॉचिंग के बारे में, और इसके अलावा जो हम क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। शानगढ़ विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और लोग उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखने का आनंद लेने आते हैं।
कुछ कुछ चिड़िया ऐसी है जो स्पीसीज ऐसी है जो सिर्फ यहीं पर मिलेगी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, वो बाकी और जगह नहीं मिलेगी। करीब 183 पक्षी प्रजातियां, जिनमें 132 पेसरिन यानी एक तरह की गोरैया और 51 गैर पेसरिन पक्षी शामिल हैं, जिन्हें नेशनल पार्क ने दर्ज किया है। इस परियोजना और हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने मिलकर बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन शानगढ़ के लिए किया, जिसका मकसद एक बर्ड वॉचिंग गाइड के तौर पर अपनी क्षमता को बढ़ाना है, ताकि इससे आर्थिक रूप से भी बढ़ोतरी हो सके। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो भी है बर्ड वॉचर जो यहाँ पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में मतलब से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए भी रोज़गार मिलेगा, हमारे लिए भी रोज़गार मिलेगा और हमारा फ्यूचर के लिए भी ठीक रहेगा। और इससे नेशनल पार्क को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे हम बहुत सी अवेयरनेस जो है वो एक जनरल टूरिस्ट और जनरल पब्लिक के बीच में ला सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग एक और खास टूरिज्म एक्टिविटी है। यहाँ पर्यटकों को कई तरह के वन, शानदार झरने और पहाड़ियों के नज़ारे मिलते हैं। यहाँ के 2 चुनिंदा ट्रैक हैं, शानगढ़ सारा लेक ट्रैक और शानगढ़ लपा धेला शक्ति नेओली ट्रैक। यहाँ के भव्य झरनों में से एक है बरशानगढ़ फॉल। जो देवदार और फर के घने पेड़ों से बेहद खूबसूरती से घिरा हुआ है। शानगढ़ के कुछ लुभावने होमस्टेज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हरियाली और सुकून भरे इस माहौल में पर्यटकों को अपने मेजबान के साथ होमस्टे का अनूठा अनुभव मिलता है। We are here since 4-5 days. So we found rooms pretty clean, काफ़ी neat and tidy हैं, means hygiene is very well maintained. All the members here who are serving are very friendly. It feels like a family here. महिलाओं को पर्यटन के प्रति संवेदनशील पर्यटन की धुरी मानते हुए होमस्टेज स्थानीय रीति रिवाज के मुताबिक खाना बनाने और देसी भोजन में स्थानीय कृषि विविधता का प्रयोग करने के साथ ही अतिथि सत्कार जैसे मूल कार्यों से जुड़े विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किए गए। शानगढ़ के स्थानीय लोगों की क्षमता को संवारने के लिए यहाँ बेसिक और एडवांस लेवल के कुकिंग और होमस्टे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। इस तरह के आयोजन परिवार के सदस्यों को अतिथि प्रबंधन के साथ जोड़ने के अलावा अतिरिक्त आय प्रदान करने में भी मददगार रहे हैं। So for practical inputs, like for example, we taught them how to make a bed. So they are making beds and they do have good infrastructure in terms of good structure of beds and mattresses and everything. But we needed to tell them how to actually tuck in the blanket, how to make a mitre, and how to go about making this, the entire process of bed making, and how to actually make the guests feel more comfortable. एक तो सबसे पहले स्माइल फेसिंग का होना सबसे ज़रूरी है। किस तरह गेस्टों को परोसना है, खाना कैसे परोसना है, उनको किस तरह उनको गाइड करना है, कैसे बताना है कि उनको क्या क्या खाना है। औरतों को बाहर कमाने के लिए ना जाना पड़ेगा, घर में ही कमाएगी। अच्छा खाना बनेगा तो अच्छे ही पैसे भी मिलेंगे। शानगढ़ के लोग मेलों और त्योहारों के माध्यम से सदियों से चली आ रही शंखचूल देवता के सम्मान की परंपरा को निभा रहे हैं, जो उनके स्थानीय देवता हैं। कुल्ली नाटी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मेलों और त्योहारों में स्थानीय लोग करते हैं। वे ढोल की थाप और दूसरे वाद्य यंत्रों की धुन पर पारंपरिक रंग बिरंगी कुल्ली पोशाक में मनमोहक नृत्य करते हैं। हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि देवी देवताओं के स्थान में चलता है। जून में होता है मेला और अगस्त में होता है मेला। उस टाइम इस नाटी को दर्शाते हैं।
शानगढ़ के पास शैनशर में मनु ऋषि का 5 मंजिला मंदिर है जो करीब 6400 फीट की ऊंचाई पर बना है। ऐतिहासिक महत्व के स्थान के साथ साथ इसे भविष्य में पर्यटन की संभावना से भरपूर पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। शानगढ़ में पर्यटकों के आकर्षण का एक और अहम पहलू है यहाँ के शांत और सुंदर घास के मैदान, जहाँ लोग योग और ध्यान करके विशेष आनंद पाते हैं। इसमें से कुछ के नाम हैं थिनीसारा, जगनव और शक्ति खंबा टॉप। It has got very vast potential for the tourism. It had just started picking up in the valley. Then the GIZ thought that this is really one good area where the ecosystem services from the tourism can be developed much more and shown elsewhere in the state of Himachal Pradesh.